नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इस समय कई बड़े घटनाक्रमों के बीच तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। नई सरकार के गठन के बाद जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी कैबिनेट और नए चेहरों के जरिए प्रशासनिक मजबूती का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नई सरकार के फैसलों, कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल के दिनों में उनके कई बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। चाहे बात इंडिया गठबंधन की एकजुटता की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर उठे विवाद की, तेजस्वी यादव हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग पर सियासत तेज। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। इंडिया गठबंधन पर फिर एकजुटता की बात। निशांत कुमार की एंट्री पर सवाल। परिवारवाद को लेकर नई बहस शुरू। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की करें तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विपक्षी दलों को एकजुट रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला अकेले किसी एक दल के लिए आसान नहीं है, इसीलिए सभी क्षेत्रीय दलों को विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा। ममता बनर्जी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी एकता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए विपक्ष को मजबूत होना होगा और इंडिया गठबंधन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई केवल एक पार्टी की नहीं है, इसके लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को साथ आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में महागठबंधन पहले भी मजबूत रहा है और आगे भी विपक्षी दल जनता के मुद्दों पर मिलकर संघर्ष करेंगे। तेजस्वी के इस बयान को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी काफी खास माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है और विपक्ष अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गया है। हालांकि दूसरी तरफ बिहार की नई सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। नई कैबिनेट के गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग वास्तव में निशांत कुमार नहीं बल्कि जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता मिलकर चलाएंगे। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस विभाग को चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार में फैसले राजनीतिक संतुलन और परिवारवाद को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नई सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए लंबे समय से विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब खुद उन्हीं की सरकार में राजनीतिक परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि जब विपक्ष के नेता अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में लाते हैं तो बीजेपी उसे परिवारवाद कहती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष ऐसा करता है तो उसे अनुभव और नेतृत्व बताया जाता है। जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे।
निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गई, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रोलोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है, अब बिना गाली दिए हुए लोग तो। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार के गठन के तुरंत बाद ही ये साफ हो गया कि एनडीए भी उसी राजनीति पर चल रही है जिसके खिलाफ वो पहले आवाज उठाती थी। स्वास्थ्य विभाग को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि पहले ये विभाग तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पास भी रह चुका है। उस समय भी विपक्ष और मीडिया की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे। अब जब निशांत कुमार को ये जिम्मेदारी मिल गई है तो विपक्ष लगातार दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह पहले आरजेडी नेताओं के अनुभव पर सवाल उठाए जाते थे, अब वही सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नई टीम पूरी तरह से विकास और प्रशासनिक सुधार पर फोकस करेगी। निशांत कुमार ने विभाग संभालने के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने दावा किया कि गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने और गरीबों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष फिलहाल सरकार को किसी भी मुद्दे पर राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नई सरकार के शुरुआती फैसलों से ऐसा नहीं लगता कि जनता के हितों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट बैठक में राजनीतिक समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि प्रशासनिक अनुभव और क्षमता को नजरअंदाज किया गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हुई है क्योंकि ये विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहले से ही कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में नई सरकार के लिए ये विभाग बड़ी परीक्षा बन सकता है। अगर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में सफल हो जाती है तो ये उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। तेजस्वी यादव लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछता रहेगा। वहीं सरकार ये साबित करने में जुटी है कि उसकी प्राथमिकता केवल विकास और प्रशासनिक सुधार है। अब आने वाले समय में यही टकराव
बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में आने वाले महीनों में और ज्यादा आक्रामकता देखने को मिलेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जनता अब ये देखना चाहती है कि राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर जमीन पर कितना काम होता है और किसकी राजनीति वास्तव में लोगों की उम्मीद पर खरी उतरती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।